ते चंडी सुत ग्रहो समकित आत्मोभे। पुण्यवंतों, आज हम सूत्र कृतांग नामक आगम सूत्र की वाचना लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। परमात्मा महावीर देव के समोसरण में जब वे देशना देते थे तो उनकी देशना में 363 वादियां। कल्पना कर सको तो उस जमाने की कल्पना करना कि भगवान महावीर उत्तर देने वाले एक हैं और उनसे तर्क वितर्क और कुतर्क करने वाले 363 लोग थे। उसके बाद भी भगवान महावीर उनको अनेकांतवाद के सिद्धांत से और शांतवाद शैली से पराजित कर देते थे और उनके तर्क का निरूपण करके और उनको सम्यक दर्शन में स्थिर बनाते थे। इस ग्रंथ में शांतवाद शैली का तार्किक निरूपण करने में आया है। इतना ही नहीं, शांतवाद शैली का स्थापन भी किया गया है। ये आगम एक जमाने में 323 करीबन 36,000 पदों में विस्तृत था। उन 36,000 पदों में से आज मात्र और मात्र 2100 श्लोक बचे। कितना हमारा आगम साहित्य नष्ट हो गया और उन आगमों में कितनी महत्वपूर्ण बातें होगी ये हमें पता ही नहीं चल पाया। इसके पहले सूत्र स्कंद में 16 अध्ययन है और इसके ऊपर 205 गाथा की एक निरुक्ति रची गई है। 9,900 श्लोक प्रमाण की इस पर चूर्णी आज हमारे पास उपलब्ध है। श्रीलंकेश्वरी महाराज ने 12,850 श्लोक का एक विवरण बहुत ही विद्वत्तापूर्ण लिखा हुआ है। इस सूत्र पर हर्षकुल गणी महाराज ने 6600 श्लोक प्रमाण एक दीपिका बनाई है। साधुरंग जी महाराज ने 10,000 श्लोक प्रमाण एक सम्यक दीपिका बनाई है। इतना साहित्य आज इस ग्रंथ को समझने के लिए हमारे पास उपलब्ध है। इस सूत्रकृतांग सूत्र में स्व सिद्धांत की समझ और पर सिद्धांत का खंडन भगवान महावीर के द्वारा किया गया। ये आगम सूत्र जैन शासन का हार्द है। जैन दर्शन की पाए की मान्यता इस आगम सूत्र से हमें प्राप्त हो जाती है। आज के समय में धर्म के लिए कैसी कैसी भ्रमणाएं लोगों में चल रही है, उन बातों का यहाँ पर निरूपण हुआ है और उनके मत मतांतर और उनकी अज्ञानता भरी बातों का यहाँ पर खंडन किया गया है। ये सूत्र हमारे लिए तमसो मा ज्योतिर्गमय की तरह है। इसका वाचन करने से मिथ्यात्व का वास्तवीभवन हो जाता है और सम्यक दर्शन का आत्मा में स्थापन होता है। सम्यक दर्शन का प्रकाश पुंज आज प्रदेशों को फैलाने वाला ये सूत्र है। इस सूत्र की कुछ बातें हम आपको बतलाते हैं। इस सूत्र में अन्य धर्मियों के अनेक वाद, यानी कि वो अपने धर्म में क्या क्या मान्यता रखते हैं और कैसी कैसी मान्यता उनके जीवन में चल रही थी, वो सारी बातें हम बतलाते हैं। इसके पहले अध्ययन का नाम है समय। समय यानी क्या? समय मतलब क्या?
समय का मतलब काल होता है, लेकिन समय का मतलब सिद्धांत भी होता है। इसमें समय नाम के अध्ययन में अन्य दर्शनियों के सिद्धांत और जैन दर्शनियों के सिद्धांत यहाँ पर निरूपित किए हैं, इसलिए इसके पहले अध्ययन का नाम समय अध्ययन कहा गया। आप रोज एक कभी श्लोक बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक? पवयन सुत सिद्धांत नहीं, आगम समय बखान। क्या बोले? आगम समय मतलब आगम सिद्धांत। ख्याल आया आपको? समय मतलब काल नहीं, जहां पर जो अर्थ करना चाहिए वही अर्थ होना चाहिए। अब यूं तो सेंधव के दो अर्थ होते हैं। सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है और सेंधव का अर्थ निमक भी होता है। आप भोजन करने बैठे और आपने कहा सेंधव लाओ, और कोई व्यक्ति आपके सामने घोड़ा प्रस्तुत करते तो वो अर्थ नहीं हुआ, वो अनर्थ हुआ। ऐसे राजा अगर युद्ध पे जा रहा है और उसने कहा सेंधव लाओ और कोई नमक ला के दे दे तो अनर्थ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर समय का अर्थ काल भी होता है, सिद्धांत भी होता है। यहाँ हमें समय का मतलब सिद्धांत लेना है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो पुण्य को नहीं माने, पाप को नहीं माने, परलोक को नहीं माने, परलोक परमलोक को नहीं माने, वो मत है नास्तिकों का मत। ये नास्तिक लोग आत्मा को ही नहीं मानते। आत्मा के मरने, शरीर के मरने के साथ आत्मा भी मर जाती है और आने वाले जन्म में आत्मा अमर है, ऐसा कोई सिद्धांत ये लोग मानते नहीं है। इनका मत जो है वो नास्तिक मत है। अब यहाँ पर पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति आदि जो पंचभूत हैं, उन पंचभूत को जो मानता है और आत्मा से चेतन रूपी पदार्थ उत्पन्न होते हैं और आत्मा में ही वो चेतन रूपी पदार्थ का विलय हो जाता है, ऐसा मत जिनका है वो चार्वक नाम के ऋषि का मत है। इससे आगे बढ़ के कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मृत्यु होने के साथ साथ आत्मा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। आत्मा पंचभूत से प्रकट होती है, पंचभूत में मिल जाती है। वो उनका पंचभूतवाद नाम का उनका मत है। अब यहाँ पर इन सभी मतों का भगवान महावीर स्वामी के द्वारा खंडन किया गया है। आत्मा सिवाय इस दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा मानने वालों का मत जो है एकात्मवाद। एकात्म यानी कि एक आत्मा के अलावा कुछ भी दुनिया में नहीं है, ऐसा मानने वाले जो लोग हैं उनका जो मत है वो एकात्म मत है, जिसको अवैधवाद भी कहा जाता है। वो अवैधवाद के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। अब जीव मर करके जिस शरीर में से मरा उसी शरीर में वो पैदा होता है, ऐसा मानने वाला जो मत है वो तत्शरीरवाद मत है। तत्शरीरवाद मतलब जिस शरीर में आत्मा उत्पन्न हुई उसी में वो विलीन हुई, उसी में वो वापिस आने वाले जन्म में उत्पन्न हुई, ऐसा जिनका मत है वो तत्शरीरवाद मत है। अब यहाँ पर इससे आगे बढ़ के कहते हैं कि अकारवाद सांख्य मत है। पंचभूत से आत्मा अलग है, ऐसा जो मानते हैं उनका मत है आत्मषडवाद। बौद्धों की मान्यता पंच स्कंदवाद है, वो बौद्धों का मत है। नियतिवादियों का कथन है
कि सुख अथवा दुख जो भी कुछ आता है वो नियति के कारण आता है, मतलब कि पहले से वो निश्चित होता है और जो होना है वही होकर रहता है, ऐसा उनका मत है। इसके सामने भगवान महावीर ने उनके मत का भी यहाँ पर सहेतुक खंडन किया। भगवान महावीर कहते हैं कि केवल नियति सर्वोपरि नहीं है, पुण्य यानी कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों साथ चलते हैं। प्रारब्ध होगा और उसके साथ पुरुषार्थ होगा तो ही कार्य की सिद्धि होने वाली। अकेले प्रारब्ध से कुछ नहीं होगा और अकेले पुरुषार्थ से भी कुछ होने वाला नहीं है। ये दोनों मिल जाते हैं तो कार्य की सिद्धि संभवित है। पुण्य का उदय होता है तब जाकर पुरुषार्थ करने का मन होता है, और जब पुरुषार्थ व्यक्ति करता है तो उसको फल की प्राप्ति जरूर से हो जाती है। इसके बाद कहते हैं कि जगत उत्पत्तिवाद, बार बार एक ही ईश्वर अवतार लेता है। वो जो मत है वो जगत उत्पत्तिवाद नाम का मत है। आपने सुना ही होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत भूमि पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। ऐसी कृष्ण के द्वारा जो बात कही गई है वो ये मत। इसके सामने जैन मत का कहना ऐसा है कि कभी भी आत्मा ऊपर से नहीं आती, नीचे से ऊपर जाती। कर्म वाली आत्मा है वो कर्म से विमुक्त होकर तब ध्यान और स्वाध्याय के प्रभाव से शुद्ध और निर्मल बनकर के वो ऊपर जाती है, वो भगवान बनती है। यहां पर किसी प्रकार की कोई मोनोपॉलिसी, किसी व्यक्ति की मोनोपॉलिसी को स्वीकार नहीं किया गया। इस जगत उत्पत्तिवाद में तो ऐसा माना गया कि ईश्वर ही अवतार लेगा, ईश्वर के अलावा दूसरा कोई अवतार नहीं ले सकता, ईश्वर के अलावा कोई भगवान नहीं बन सकता। मगर जैन दर्शन कहता है कि आप अगर अपने कर्मों को सत्कर्म में बदल सकते हैं तो आप भी भगवान बनने की लायकात वाले हैं। आप भी आज नहीं तो कल भगवान बन सकते हैं और भागवतता को उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर निरूपण इन्होंने यहाँ पर किया है। इसके बाद एक मत ऐसा है, अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गो नेव च तस्मात् पुत्र मुखम दृष्ट। यहाँ पर कहा कि जिनको पुत्र नहीं है उनकी सदगति नहीं होती। मतलब पुत्र की प्राप्ति करने के बाद ही व्यक्ति ने संन्यास लेना चाहिए और तभी उनकी मुक्ति होती है, तभी उनका स्वर्ग में निवास हो सकता है। ऐसा एक मत है। तो यहाँ पर उसके सामने उस मत का खंडन करते हुए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि आत्म कल्याण में पुत्र आड़ा कहां से आ गया। जो कुछ करना है वो आत्मा को करना है। बाह्य साधन और परिबल कुछ करते नहीं है, हमारी आत्मा ही सब कुछ करती है। और फिर पुत्र का मुख देखने में संसार में व्यक्ति को फंसने का मौका मिल जाता है। वो मकड़ी के जाल में मकड़ी जिस तरह से फंसती है उसी तरह सांसारिक लोगों के मोह माया के बंधन में वो पड़ जाता है और वो संसार में उलझ जाता है। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए या मोक्ष में जाने के लिए पुत्र की उत्पत्ति
स्थिति आवश्यक नहीं है, ऐसा भगवान महावीर यहाँ पर इनको समझाते हैं। इसका दूसरा अध्ययन है वैताली अध्ययन। वैताली अध्ययन यानी कि वैराग्य से भरपूर अध्ययन। ये वैतालीय छंद में बना हुआ, और ये जिस छंद में बना है उसी छंद में अगर इसको गाया जाए तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी। आज हम छंद के राग और उनकी शैली भूल चुके हैं। आज कल्याण कंदम, संसार दावा, अजीत शांति, ये सब छंद में बने हुए। इनका जो निश्चित राग है, जिस छंद में ये बने उसी राग में इनको गाना चाहिए। अगर हम उन राग में इनको नहीं गाते हैं तो उनका अर्थ हमें प्राप्त नहीं होता, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता, और बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसके विपरीत परिणाम आते हैं। देव और दानवों में युद्ध हुआ। उस समय दानवों ने एक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हवन किया। इंद्र इससे घबरा गया और इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को बुला करके कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए कोई रास्ता निकालो। तब यहां पर बृहस्पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका रास्ता मैं निकाल दूंगा। और वो पहुंच गए दानवों के पास। उन्होंने दानवों से कहा कि ये विजयी छंद है, अगर इसका तुम पाठ करोगे तो जरूर से तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। और उसको उस छंद का राग रौद्र राग बताया। तब यहां पर दानवों ने वो छंद रौद्र राग में गाया। इसके कारण सारी दानव जाति का नाश हो गया। अगर वो छंद जो है वो उसके राग में गाया जाता तो देवलोक और इंद्र का सफाया हो जाता। ऐसी बात आती है। ये अजैन मान्यता है। जैन मान्यता में इंद्र को कोई दानव पराजित नहीं कर सकता। जैन मान्यता के अनुसार तो इंद्र के पास जो शक्ति है वैसी शक्ति तो किसी भी दानव के पास नहीं है, मगर ये अन्य दर्शनियों की बात है। तो इससे एक बात फलित होती है कि हमें हमारे सूत्रों के छंदों के राग सीखना चाहिए। आज जिसके मन में जो आया, कोई फिल्मी राग में हमारे सूत्र बोल रहा है तो कोई दूसरे राग में बोल रहा है, कोई तीसरे राग में बोल रहा है, मगर वो किस छंद किस राग में बना है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वो उसी छंद में वो बोला जाना चाहिए। ये यहाँ पर इस वैताली अध्ययन से हमें पता चलता है। ये वैताली नाम का अध्ययन वैताली छंद में बोला जाता है। इसको पढ़ने की पद्धति वही है। आज हमारा जो पक्की सूत्र है वो पक्की सूत्र भी उसके राग में बोला जाता है। अभी हमारे यहाँ पर एक्सप्रेस गाड़ी चलती है और ये होड़ लगती है कि कितने मिनट में हमने पक्के सूत्र पढ़ डाला, कितने समय में तुमने पूरा किया वो महत्व नहीं है, लेकिन तुम किस राग में बोले वो महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन तुम जो प्रश्नवाचक है वहां पर एक क्षण के लिए प्रश्नवाचक करके रुकना है, फिर उसका उत्तर जब भगवान ने दिया तो उसके उत्तर के रूप में उसको फिर बोलना है, फिर उसका राग बदलता है, फिर उसके बाद उसका राग बदलता है। बार बार इनके राग सब बदलते हैं, लेकिन अब इनकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। आज हमारे सूत्रों में जो शक्ति है वो हमें नहीं मिल रही है, उसका ये कारण है। नौकार मंत्र भी छंद में बना हुआ है। नौकार मंत्र भी एक छंद है। शिवपाल राजा का राज भी एक छंद में है।
शिवपाल राजा का राज भी किस छंद में गाना चाहिए वो भी हमें मालूम नहीं है। तो ये सब बातें अगर हमें पता नहीं होगी तो फिर इसका फल हमें कैसे प्राप्त होगा। फल की प्राप्ति के लिए इनके राग जानना हमें बहुत जरूरी है और उसी राग में इनको बोलना चाहिए, क्योंकि रचना का बड़ा अपना प्रभाव पड़ता है। शिवपाल राजा के रास की रचना विनय विजय जी महाराज ने सूरत के पास रांदेर गांव में की थी। श्रावकों ने उनसे आग्रह किया था कि आपने बहुत सारी रचनाएं की है, तो एक शिवपाल राजा के रास की रचना कर दो ताकि साल में 2 बार इस रात का वांचन होगा तो ये हमारे लिए उपयोगी होगा। तो उन्होंने रास बनाना प्रारंभ किया। अब किसी भी छंद में दूसरे गण की धातु को सबसे पहले रखना वो छंद का दोष है। और ये बात विनय विजय जी भी अच्छी तरह जानते थे, मगर ये अचानक सहसा हो गया और दूसरे गण का धातु वहां पर प्रयोग में आ गया सबसे पहले। और उसी वक्त उनको ख्याल आ गया कि ये मेरा छंद, ये मेरा रास पूरा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कलम नीचे रख दी। अब श्रावकों ने कहा गुरुदेव क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरा रास पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इसको नहीं बनाऊंगा। क्यों मेहनत करूं? क्योंकि इसमें जो धातु नहीं वापरना थी वो धातु सबसे पहले वापरा गई दूसरे गण की, तो अब ये मेरा रास पूरा नहीं होगा, तो मैं इसके लिए क्यों मेहनत करूं? तब श्रावकों ने कहा कि हम ऐसा कोई उपाय करते हैं कि खुदा न खास्ता आपका रास अधूरा रह जाए तो इस रास को कोई न कोई तो पूरा कर ही दे। तब विनय विजय जी महाराज ने कहा कि मेरे रास को पूरा करने की क्षमता एक व्यक्ति के पास है और वो व्यक्ति है न्यायाचार्य यशो विजय जी, अभी अहमदाबाद में विराजमान। तो रांदेर संघ उनके पास गया और जाकर कहा कि रास की रचना हो रही है, पूरी हो जाए तो अच्छी बात है, किसी कारण से पूरी नहीं हो तो ये रास आपको पूरा करना है, यानी ये अगर वचन आप देते हो तो विनय विजय जी महाराज इस रास की रचना प्रारंभ करेंगे। अब यशो विजय जी और विनय विजय जी दोनों स्वाध्यायी थे और ये काशी में दोनों साथ में पढ़ते थे, इनकी जोड़ी थी। तब उन्होंने कहा कि मेरे मित्र के द्वारा रचा गया रास मैं अधूरा रहने नहीं दूंगा, अगर अधूरा रह गया तो उसको पूरा मैं कर दूंगा। और फिर रास का प्रारंभ हुआ, 5 ढालें रची गई और 6ठी ढाल के बाद विनय विजय जी अपने पेन को, कलम को अपने हाथ में नहीं ले पाए, उनका शरीर बिल्कुल थक चुका था और अंतिम समय आया तो वो नौकार मंत्र विलीन बन गए और उनका स्वर्गवास। फिर यशो विजय जी ने उसको पूरा किया। तो अभी हमारे पास जो रास है वो ग्रंथ है कि कलम 2 है? ग्रंथ एक है लेकिन कलमें 2 है और वह स्पष्ट दिख जाती। विनय विजय जी महाराज का रास बहुत सरल है और बाकी की जो पीछे की ढालें हैं वो यशो विजय जी महाराज के, वो विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे, इसलिए उनका वो जो पीछे का रास है बड़ा क्लिष्ट है, कठिन। तो ख्याल भी आ जाता है कि ये एक व्यक्ति की रचना। तो पुण्यवंतों, ये वेताली नाम का जो अध्ययन है ये इसी राग में हमें गाना चाहिए। इसमें यहां पर स्पष्ट रूप से कहा है कि वैराग्य वाला अध्ययन है, जिसमें कहा है कि जैसे बाज पक्षी छोटे पक्षी को अपना शिकार बना करके उड़ा ले जाता है, ठीक वैसे ही यमराज हमारा कभी भी शिकार कर सकता है, कभी भी हमको उठाकर यहां से ले जा सकता है। इसमें वृद्धावस्था, यौवन वय, बाल्यकाल या गर्भावस्था का कोई प्रश्न नहीं
किसी भी स्थिति में और किसी भी परिस्थिति में मौत आएगी और मौत आकर व्यक्ति को उठा ले जाएगी। ताड़ वृक्ष पर लगे हुए पेड़ फल बंधन से मुक्त होते ही वो नीचे गिर जाते, ठीक वैसे ही हमारे पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर हमें भी एक दिन संसार में जाकर के सोना है। कहाँ सोना? सोना आएगी तो सुनेंगे, नहीं सोना आएगी तो सुनेंगे। आखिरी मुकाम तो वही है। एक संत के आश्रम में चोरी हुई और चोर कुछ वहां से माल लेकर के भागा, तो संत उसके पीछे भागे। एक चोराया आया, चोर इधर गया, संत इधर गया। लोगों ने कहा कि महात्मा आप ही क्या कर रहे हैं, चोर तो उधर भगा है और आप इधर भग रहे हैं, तो चोर पकड़ाएगा कैसे? तब संत ने कहा कि वो रास्ता बस्ती में जाता है और ये रास्ता शमशान में जाता है। मैं वहां इंतजार करूंगा, आज भी तो कल इसे वहां आके आने पड़ेगा, इसको वहां आना ही पड़ेगा। कोई छुटका नहीं है। बस्ती में व्यक्ति गुम हो जाता है, लेकिन शमशान में तो उसको ऐसी महत्वपूर्ण बातें इस आगम में करके हमें वैराग्यवासित बनाने का महापुरुषों ने प्रयास किया है। सर्प जैसे कांचली को छोड़ दे, ठीक वैसे ही संयमी साधु कषायों को छोड़कर, क्रोध मान माया लोभ इनको छोड़कर अपने कर्मों का क्षय कर दे और कर्मों का अभाव कर दे, तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। ऐसा वैराग्यवासित उपदेश इस अध्ययन में यहां पर दिया है। कहा है कि हेमंत ऋतु की ठंडी हो और सारे अंग एकदम थीज जाते हो, ग्रीष्म की गर्मी हो, भयंकर ताप लग रहा हो, गले सूख रहे हो, ऐसी गर्मी हो और व्यक्ति सुदातर बना है, उसके बाद भी वो ठंडी से डरता नहीं है और गर्मी से त्रस्त होकर के और वो अपनी हार नहीं स्वीकारता, परंतु आए हुए उपसर्ग को वो संभाव से सहन कर लेता है। केस लोच की पीड़ा को वो हंसी हंसी सहन करता है। केस लोच की बात आई है, ये किसके लिए है? केश का लोच केवल श्रमण वर्ग कर सकता है। केश का लोच कराने का अधिकार गृहस्थों का नहीं है। किसका? गृहस्थ केश लोच कब करवा सकता है? कि वो श्रावक की 11 प्रतिमा वहन करे और जब 11वीं प्रतिमा आए उस समय वो केश का लोच करे। उससे पहले, क्योंकि 11वीं प्रतिमा वहन करने के बाद या तो वो अनशन करता है या फिर संयम का स्वीकार करता है। तो दीक्षा लेने की तत्परता हो तब वो केसलोच करने की बात आई है। आज यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक प्रकार से ये बातें निकल गई है कि हम भी केसलोच करवाएं और कई गृहस्थ केसलोच करवाते हैं। किससे करवाते हैं भाई? पहली बात तो ये कि केसलोच अपने हाथों से करना है। कैसे करना है? What time? तुमको कहाँ जाना है? टाइम लगे तो लगो,
मगर करके तो देखो। नहीं होता सही किया। तो साधु भगवान से आप कैश लॉस करवाते हैं, तो साधु भगवान अगर आपका कैश लॉस करते हैं तो उनको गृहस्थ की व्ययावच का दोष लगता है। किसकी? जैसे साधु भगवंत गृहस्थ के लिए पानी नहीं ला देता, खाना ला के नहीं देता, बैठने के लिए कुर्सी ला के नहीं देता। ये क्यों नहीं देता है? कि साधु भगवंत अगर गृहस्थ की शुश्रूषा करे तो उसको दोष लगता है। अगर साधु लोच करेंगे तो उनको उसकी व्ययावच का दोष लगेगा। एक बात। दूसरी बात, आप लोगों के अत्याचार आते हैं तो आपके अत्याचारों में कहीं भी लिखा है कि कैश लोच नहीं करना या करना? बोलो, अत्याचार किसको किसको आते हैं? लोचा दिक्कत सहन करिया नहीं करना वैसे। लोचा दिक्कत सहन करिया नहीं करना वैसे। कौन से अत्याचार में आता है दादाजी? तपाचार में आता है ना? तुमने ये समझ लिया कि तपाचार में आता हो तुम्हारा अत्याचार है। अरे तुम्हारे और साधु भगवान के अत्याचार वो एक बेले हैं। देखो, पहले 3 अत्याचार अपन साथ में करते हैं। तुम भी मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हो, हम भी। और चौथे से फिर क्या करते हो? धन्य मुनिरा, यानी मुनिवर के अत्याचार चालू हुए। तो 3 आचारों के अत्याचार आलोचनीय, 2 के कहाँ गए? आचार तो 5 है ना, 2 कहाँ चले गए? ये 2 पीछे है और गृहस्थ के साथ है। अब आपके और हमारे अत्याचार अगर साथ साथ चलते हैं तो आगे के अत्याचार में भी कुछ बातें आपको लागू होती है, कुछ बातें हमको लागू होती है। ऐसे पीछे भी कुछ बातें हमको लागू होती है, कुछ बातें। तो तपाचार और वीर्याचार के अत्याचार साधु साध्वी को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उनको उनके अत्याचारों की क्षमा याचना करना है। 2 आचार जो है वो पीछे हैं, और 3 तो वो जो लिखा है लोचादि कष्ट सहन कर्या, तो किसके लिए है? साधु भगवंतों के लिए। तीसरी बात, साधु लोच क्यों करवाते? बोलो। हमारी प्रत्येक क्रिया के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक। क्यों कराते हैं लोग? एक्यूप्रेशर का सिद्धांत समझते हो? यहां दबाया, असर कहां होती है? ये हमारे यहाँ पर सब ज्ञानेंद्रिया यहाँ पर है। इनका लोच करने से यहाँ पर दबाव आता है और इससे इंद्रियां शिथिल पड़ती है। इससे ब्रह्मचर्य का पालन करने में साधुओं को, तुम संपूर्ण मेरी बात समझ रहे हो? साधु भगवान तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनकी इंद्रियां शिथिल पड़े वो चाहते हैं। मगर तुम्हारी इंद्रियां अगर शिथिल होगी तो फिर तुम वैद्यों को, डॉक्टरों के यहाँ जाओगे। तीसरा अनर्थ, चौथा अनर्थ ये बताता हूं कि साधु भगवंत अगर मुंडित मस्तक से कहीं भी जाते हैं तो कोई उनकी मजाक नहीं करता है और कोई उनका अपशुकन नहीं मानता है। मगर अच्छे प्रसंग में कोई जा रहा है और अगर माथे मुंडा व्यक्ति मिल जाए तो वो क्या सोचता है? ये गंजा मिल गया, साला अपशुकन हो। साधु भगवान से कोई नहीं पूछता है क्यों साहब आपके यहाँ कौन मरी क्यों? गृहस्थ तो जरूर पूछे, भैया ये माथे के बाल बाल सब हो गए खत्म, कौन चला गया? और भी कारण बताता हूं। अगर लोच एकदम सरलता से हो गया तो आपको क्या लगेगा? लोच में क्या है, छुट्टी बजाते कर लेता।
यानी जो साधु भगवंत लोच करते हैं उनकी अनुमोदना छोड़ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ, आराम मैं कर सकता हूँ, महाराज को क्या, ये अनुमोदना चली गई। और यदि लोच कठिन पड़ गया, अभी एक भाई हमारे आए थे लोच कराने, नानी जाती है करवाया था, एक बाल पकड़ो और चिल्लाना चल। अब वो जिंदगी में कभी दीक्षा लेने की सोचेगा कि बाप रे बाप सबसे कठिन तो लोच है और अपन दीक्षा नहीं ले सकते क्योंकि अपने से लोच, दीक्षा के भाव खत्म हो गए। ये अनेक अनर्थ हैं, एक अनर्थ नहीं है, ऐसे अनेक अनर्थ हैं। इसलिए उन अनर्थों को छोड़कर अपनी मर्यादा में रहो, अपने गृहस्थ जीवन में रहो और अपने गृहस्थ जीवन में रह करके और गृहस्थ आश्रम का पालन करो। कुछ चीजें गृहस्थ की होती है वो गृहस्थ में अच्छी लगती है, कुछ चीजें साधु भगवंत की होती है वो साधुओं को अच्छी लगती है। हमारे पास अगर पैसा है तो कैसा लगेगा, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कैसा लगेगा, है? कैसा लगेगा? मेरी बात समझ रहे हो? गृहस्थ के उचित काम गृहस्थ से किन्हें करना चाहिए और साधु के उचित कार्य वो साधु जीवन में साधु भगवंत में करना चाहिए। तो ऐसी बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है कि साधु हमेशा काम वासनाओं से दूर रहे। जंगल में जैसे पेड़ के ऊपर बेलड़ियां चढ़ जाती और पेड़ को घेर लेती, वैसे ही साधु जीवन में परिवारजन और गृहस्थ उनको चारों तरफ से घेर लेते और फिर उनको संसार की मोह माया में उलझा देते। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि संसार की मोह माया से हमेशा दूर रहो। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा है कि जिस गांव के साधु साध्वी हों उस गांव में बार बार नहीं जाना, बार बार वहां पर चतुर्मास भी नहीं करना। ये इसी के कारण कि चौमासा अगर यहाँ का कोई दीक्षित साधु हमारे पास है और हमने चौमासा यहाँ किया तो उसके परिवार वाले आएंगे जाएंगे, उनको रोकेंगे मना बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, वो झगड़ा करने को उतार हो जाएंगे कि हमने आपको मारा था, हमने आपको लड़का दिया और आप हमारे लड़के से मिलने भी नहीं देते हो। तो ये परिस्थिति बिगड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इनसे सावधान रहो। अब यहाँ पर इससे आगे का जो अध्ययन है वो स्त्री परिज्ञा अध्ययन, स्त्रियों से हमेशा दूर रहो। अगर स्त्रियों से निकटता साधी गई तो जीवन का पतन निश्चित। इसलिए साधु भगवंतों के लिए विधान किया है कि स्त्रियों के साथ साधु भगवंत विहार भी ना करें। अवग्रह भी बताया कि कितनी दूर पर रह करके वो उनसे बात करें। आज हम लोग इस अवग्रह को पालते नहीं है। महाराज साहब के बिल्कुल पास चले जाते हैं, एकदम पास जाकर के बातें करते हैं, वो उचित नहीं। उस औचित्य का पालन किया जाए। वैसे भी स्त्रियों को बहुत चतुर कही गई, वो कब अपने मोह पाश में व्यक्ति को फंसा लेती है उसका कोई आकलन हम नहीं कर सकते। हमारी इस आगम में कहा है छिन्न नासिका, जैसी कटी हुई नाक, जैसी जिसकी नाक नहीं है बुच्ची है, उसके साथ भी व्यवहार नहीं करना, उससे भी बात नहीं करना, उससे भी आंखें नहीं मिलाना और उससे भी दूर रहना। नहीं तो उसके साथ भी
हमारा जीवन पतन के रास्ते पर चला जाता है। इसके बाद का जो अध्ययन है वो नरक विभक्ति है। जो लोग यहाँ पर प्राणातिपात, पुरुषावात, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह आदि इन सारे पाप स्थानकों से कर्म बंद करते हैं और नरक में जाते हैं, उनको उस नरक में भयानक दुख प्राप्त होते हैं। मारो, काटो, काट दो इत्यादि शब्द के अलावा वहां पर कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। 3 नारकियों में परमादाभिकृत वेदना और बाकी की 4 नारकियों में क्षेत्रकृत वेदना होती है। इन नारकियों का वर्णन जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो हम मजे से पाप कर रहे हैं, लेकिन इस मजा की सजा जब नरक में मिलने वाली है उस समय क्या होगा, आगे इसका अलग विषय आएगा तो वो विषय हम आपको बतला देंगे। इसके बाद कमल आदि के दृष्टांतों से संयम जीवन का कैसे परिपालन करना, उसकी महत्वपूर्ण बातें एक के बाद एक यहाँ पर बतलाई गई है। अगला हमारा आगम सूत्र कल हम पढ़ेंगे। आज 2 आगम अभी लाभार्थी परिवार के यहाँ जाने वाले हैं। संतोष स्टील, इटली मारुति गली। इटली मारुति क्या है? मैं समझा इटली। क्या इटली कहाँ होगा? विदेश में जाना है क्या? दूसरा आगम है नेमीचंद जी, अस्थिमन जी, कब्दी, बारदान गली। 2 आगम जाएंगे। आओ, आगम का स्वीकार करो।